पूर्णिमा और आपका आज प्रतिष्ठा ग्रहण उद्देश्य क्या रही अब अचानक से इतने संगठन के लोग आज के आए थे, सुप्रीमो आए थे और इस पार्टी में आप आपकी कुछ राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? वो अलग बात है, आगे क्या होगा, लेकिन मुझे सुदेश महतो जी का नेतृत्व सही लगा, एक साथ बैठे अच्छा लगा, हम उनके साथ हैं। कई लोग चर्चे के विषय बने, जैसे ही आपका पोस्टर फोटो और जगह जगह पर फैली सोशल मीडिया में। दुर्योधन महतो कौन है, कहाँ के हैं, क्या उनका करियर रहा सामाजिक राजनीतिक में, अभी आ रहे हैं आंसू में, तो आपके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आप आसान भाषा में बता सकते हैं? मेरा सामाजिक राजनीतिक और गरीबी और बिजनेस सब मिक्स है, टोटल चीज़ का हम पूरी जानकार आदमी है और बहुत दुख को हमने झेला है, उतना दुख भगवान ना करे किसी को दे, इतने हम। आप एक आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं। हाँ, मैं 9 साल का था, उस समय पिताजी की हत्या हो गई। आपके पिता आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से, सीपीआई से, बेरमो विधानसभा से माननीय बिंदेश्वरी दुबे के साथ लड़ते थे। दुर्योधन जी, अगर बात करेंगे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं आप, फिर भी मैंने राजनीति में आने की क्यों नहीं आपकी? हम ये बात सही है, हमको राजनीति हम ऐसो आराम से रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिता हमारे कुछ उस तरह के किए थे, तो मैं चाह रहा हूं कि एक कदम भी उनके नामो निशान को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और दूसरा कोई विकल्प मेरा है नहीं। इससे पहले कोई पार्टी में थे? नहीं, आज तक किसी पार्टी में नहीं? किसी पार्टी में नहीं, किसी भी पार्टी। इस पार्टी में जाने का कोई मतलब क्या अच्छा लगा इस पार्टी? सेवा करेंगे बस, यही सुदेश जी के साथ मुलाकात होने के बाद। अन्य पार्टी थी, जेएमएम थी, भाजपा थी, कांग्रेस थी, ये पार्टी आपको क्या अच्छा लगा? देखिए, हमने भाजपा से कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जेएमएम की हालत देख करके अभी यहाँ पर ब्लॉक अनुमंडल में कोर्ट आया था, कोर्ट चला गया सरिया, जेल चला गया सरिया, अब उसकी सत्ता है, सरकार है, उसके बाद भी चला गया सरिया। अब बता सकते हैं कितना बढ़िया राजनीति करते हैं लोग, उनका मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी चला गया, इसका मतलब नेता विहीन है, नेता नहीं यहाँ चाहा, नेता नहीं सशक्त रहा, उसके चलते चला गया। वैसे दल में जाके क्या करिएगा आप, घुट घुट के जिएगा। नई संगठन भी है अभी, उसमें भी जा सकते थे आप। जेबी केसेस का जो कभी कोई प्रारूप हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्या रास्ता है, नहीं है। भाषण देने में तेज है, भाषण देने वाला बहुत आदमी, बहुत भाषण देने में बहुत ये होता है, जमीन पर उतरना चाहिए। अभी मोबाइल की पार्टी हुआ है, जमीन की पार्टी नहीं है, मोबाइल की पार्टी। बस मोबाइल की पार्टी, मोबाइल से ही वो अभी रनिंग हुआ है। जमीन पर जाएगा, घर घर पर जाएगा, तब समझ में आएंगे और अस्थिर रहेगा। कोई भी चीज ऊंचा अचानक उठना और अस्थिर रहना, दोनों में अंतर है। जब अस्थिर रह जाएगा तब हम समझेंगे कि बढ़िया है। मतलब कह रहे हैं कि बरसाती मेढक की तरह, मतलब अरे भैया, अस्थिर जब तक नहीं रहेंगे हम कैसे समझेंगे? बहुत लोग बहुत अचानक रुपया कमा लेते हैं, उनका चरित्र खराब हो जाता है, फिर जहीं का तहीं गिर जाते हैं, तो क्या हो गया? उस तरह से ये अभी बहुत गैपिंग था, बहुत कुछ राजनीति में बहुत गैपिंग है। नहीं गैपिंग है सो बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पार्टियां बहुत बढ़िया से काम कर रही है, गैपिंग है। उसी गैपिंग में इसको एक मौका मिल गया, लेकिन ये कितना बढ़िया चला सकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मिलन समारोह में भी जेबी केसेस के बहुत कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद देते हैं उन लोग को। मेरे साथ मुझे कि आपसे मेरे से पूरी प्रभावित है वो लोग। अगर हम रहते उस जगह पर पहले से कोई राजनीति में, तो हो सकता है लोग कहीं नहीं जाता। अच्छा, एक बात बता दीजिए, संगठन में अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है डुमरी विधानसभा को लेकर के, तो किस रूप में उसको देख रहे हैं? संगठन में जिम्मेवारी मिलती है तो सच्चाई और निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। जो लोग आपके समर्थक आए हैं जी, वो लोग आंख टिकाए रखे हैं कि इनको विधानसभा के एक उम्मीदवार के रूप में आपको देखना चाहते हैं, तो आपको अगर दिया जाएगा तो आप उस पर निष्ठा से काम करेंगे? जितना हमको सराहेगा यहाँ की जनता, जिस काबिल हम रहेंगे, हमें अगर विधायक बनाएंगे लोग, तो मैं मुख्यमंत्री का दावा नहीं करूंगा। जितनी मेरी औकात रहेगी, भरपूर यहाँ की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। अगर डुमरी विधानसभा दुर्योधन महतो जिंदाबाद। डुमरी विधानसभा की बात करेंगे तो 5 कमियों को गिनाएंगे जो अभी वर्तमान में। 5 कमियों का तो बहुत, डुमरी विधानसभा की ही नहीं, 5 कमियां पूरे राज्य में कमियां ही कमियां है। यहाँ से भी लोग पलायन होते हैं, यहाँ से भी लोग पलायन होते हैं, रोज दिन आते हैं। कल भी कुछ लाशें आई है। यहाँ की गरीबी भी वही हालत है, सब तरह की कमियां ही कमियां। अच्छाई क्या गिनाएंगे? अच्छाई है ही नहीं, है क्या अच्छाई? संगठन के लिए भ्रष्टाचार जहाँ पूरी है। आज शिक्षा विभाग में घूस है, किसमें घूस नहीं है? भ्रष्ट पदाधिकारी सब आ गए हैं मेन जगह पर, और जितने बढ़िया पदाधिकारी हैं सब किनारे चले गए हैं। क्या उन लोगों में गुण था?
क्या सही था, पैसा नहीं मिला, चल गया। दुर्योधन मेहता जी, आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा की बात करेंगे तो पिछले 20 सालों से एक ही पार्टी के शासन रहा है और यहाँ आजसू मैंने अपना संगठन मजबूत प्रयास की मगर फिर भी नहीं हो पाया, तो क्या लग रहा है आपके आने से इस बार कुछ बदल सकता है? देखिए, हम पूरी जब से होश संभाले हैं, किसी तरह का गड़बड़ी हमारे चरित्र में नहीं है, इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि एक स्वच्छ और साफ सुथरा आदमी को जनता चाहती है और चाहेगी। बहुत बहुत